ఇక జహీరాబాద్ లో బహిరంగ సభలో ప్రియాంక గాంధీ పాల్గొంటున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. इतनी महंगाई है कि आपके जीवन में संघर्ष और संकट बढ़ते चले गए हैं। मेरी बहनें यहाँ हैं, मेरी बहनें सारा घर आप संभालती हो, परिवार को आप संभालती हो, आप बच्चों की परवरिश को देखती हो, नौकरी होती है तो नौकरी भी करती हो, जो खेती में काम करने वाले हैं वो महिलाएं खेती में भी काम करती हैं। घर आके फिर भी आपको सब कुछ संभालना पड़ता है और जब तक घर में परिवार के एक एक सदस्य सो नहीं जाते खा पी के, तब तक आप सो नहीं सकती, आप आराम नहीं कर सकती। सच बात है कि नहीं? तो महंगाई का सामना कौन करता है? बोझ सबसे ज्यादा जो महंगाई का है किस पे होता है? महिलाओं पे होता है, बहनों पे होता है। गैस के सिलेंडर के दाम जब बढ़ जाते हैं तो किसको दिक्कत आती है? आपको दिक्कत आती है। आप घर में सबको खिला देंगी लेकिन खुद भूखी रहेंगी अगर कोई ऐसी समस्या है। सच बात है कि नहीं? सच है ना? तो आप समाज का पूरा बोझ उठाती हो। सारी महिलाओं की यही कहानी है, चाहे बड़े घर की हो चाहे गरीब घर की हो, यही होता है। समाज का बोझ महिलाएं उठाती हैं और समाज महिलाओं को मदद नहीं करता। तो इसलिए एक उम्मीद होती है सरकारों से कम सरकार मदद कर लेगी, महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम थोड़े कम हो जाएंगे, कोई ऐसी स्कीम आएगी जिससे महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए और आप भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए, आप भी कुछ कमा पाए, आपको भी रोजगार मिले। लेकिन इस सरकार ने ये सब आपको कुछ नहीं दिया। यहां मेरे किसान भाई होंगे, किसान आज तेलंगाना में परेशान है, त्रस्त है। किसान को कहा गया था कि कर्ज माफ किए जाएंगे, अभी तक कर्ज माफ नहीं हुए। धरनी पोर्टल निकाला, उससे आपकी जमीनें जब्त हुई, आपको जमीनें नहीं मिली। तो जहां जहां आप देखें जो वादे आपसे किए गए थे वो एक के बाद एक वो वादे तोड़े गए। तेलंगाना के लिए आप सबने आंदोलन किया। तेलंगाना अगर बना तो यहाँ के नौजवानों के बलिदानों से बना, यहाँ के किसानों, यहाँ की बहनों के बलिदान से बना। तो आज अगर तेलंगाना देश और दुनिया में जाना जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ की जनता ने अपना खून पसीना बहाकर इस प्रदेश को बनाया है। तो ये जमीन आपकी है, इस जमीन में आपका खून आपका पसीना मिला हुआ है। इस जमीन की हिफाजत, इस धरती की हिफाजत कौन करेगा? आपको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। 10 सालों से जो सरकार आप देख रहे हो, जितनी भी आपकी उम्मीदें थी, जितने भी आपके सपने थे, एक एक करके चूर चूर किए गए हैं इस सरकार के द्वारा।